जेपी नड्डा के घर भाजपा नेताओं की बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई। अमित शाह, बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर किस तरह से दिग्गज वहां पर पहुंचे। और फिलहाल अपडेट यह है कि जेपी नड्डा के घर पर जो भाजपा नेताओं की बैठक चल रही थी, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। और इस बैठक में नई सरकार के गठन को लेकर कई देर तक चर्चा चलती रही। अमित शाह, बीएल संतोष बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी पार्टी की रहने वाली है, नई सरकार के गठन को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, क्या कुछ आगे की तस्वीरें रहने वाली है, इसको लेकर कई देर तक चर्चा चलती रही। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर अश्विनी कुमार यादव भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अश्विनी, फिलहाल बैठक को लेकर एक अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए आयुषी, अभी बैठक चल रही है। सुबह करीब 10:30 बजे बाद नेताओं का जुटना शुरू हुआ था। अभी तक गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ मौजूद हैं, राजनाथ सिंह आए थे, लेकिन राजनाथ सिंह करीब 1:30 बजे बाद यहाँ से निकल गए। बाकी नेता यहाँ मौजूद हैं, इसमें प्रहलाद जोशी हैं, विनोद तावड़े और बाकी कुछ और नेता भी हैं। बैठक लगातार जारी है। बैठक का लबोलबाब ये है कि भाजपा को एनडीए के साथ सरकार बनानी है, एनडीए को अपना दावा पेश करना है। अब एनडीए के जो घटक दल हैं उनके साथ क्या तैयारी भाजपा की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल होगा, उसके लिए भाजपा क्या तैयारी कर रही है कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम किस तरह का हो, कितना बड़ा कार्यक्रम हो, कैसे लोगों की मानसिक एक छाप छोड़े, इस तरह का एक प्रोग्राम करने की तैयारी में भाजपा के आला नेता हैं। सबसे बड़ा इशू भाजपा के जो एनडीए में घटक दल जो साथ हैं, उन दलों को क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस बात पर राजी होंगे, किस तरह समर्थन देंगे, क्या कोई कंडीशनल समर्थन है या कोई अनकंडीशनल समर्थन है, इस बात को लेकर चर्चाएं हैं। और संगठक दलों के साथ जाने से पहले भाजपा खुद इन हाउस से पूरी काम कर लेना चाहती है, ताकि जो दल हैं उनके साथ जब बैठक हो तो उसमें कोई समस्या नहीं आए। हालांकि खबर आई है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने एमपीज को कहा है कि कल जो बैठक होगी, एनडीए के सभी सांसदों की दिल्ली में बैठक होगी, उस बैठक में सारे सांसद बैठक में शामिल होंगे। उधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान आया था कि अनकंडीशनल हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लिए विशेष दर्जे की या विशेष लाभ देने की मांगें हमारी पहले थी, उस तरह की हमें उम्मीद होगी। दूसरी जो योजनाएं अब तक चल रही थी, उन योजनाओं को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, सवाल पूछ रही है कि क्या भाजपा एनडीए के साथ अब सरकार में आने के बाद इन सब चीज़ों पर बात करेगी, क्या भाजपा पहले जो कह रही थी वैसा करेगी, या एनडीए के जो संगठक दल हैं उन दलों की ओर से जो घोषणाएं की गई थी उन घोषणाओं पर भी काम करेगी। भले ही मुस्लिम को आरक्षण की बात हो, भले ही तमिलनाडु को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, बिहार को राज्य का दर्जा देने की बात हो, अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा दूसरे शासनकाल में लेकर आई थी, उसको लेकर बात हो तो उसमें केसी त्यागी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आम धारणा ये थी कि ये योजना आम आदमी के मतदाता के लिए अच्छी नहीं है, तो इस पर एक बार फिर से चर्चा होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने इस बात को पूरी तरह नकारा नहीं और योजना को बंद करने की बात अपने बयान में नहीं कही है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं, उन पर बात होनी है। अभी 8 जून को कांग्रेस की CWC की बैठक भी होनी है, जिसमें संभावना भी जताई जा रही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के संसदीय दल का नेता चुन दिया जाए, जो संसद में विपक्षी दल का नेता भी राहुल गांधी हो सकते हैं, ये भी एक संभावना है। लेकिन CWC की बैठक में देश भर में कांग्रेस में इंडिया अलायंस को लेकर जो चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, उसमें कितना फ़ायदा, कितना नुकसान हुआ, कितनी मेहनत हुई, कितने अच्छे परिणाम आए। हालांकि कांग्रेस पहले से ही इन नतीजों को लेकर उत्साहित है। तो इन एक बैठक जो 8 जून को होनी है, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के आला नेता उसमें मौजूद रहेंगे, CWC के सभी मेंबर उसमें मौजूद रहेंगे। उसमें तय किया जाएगा कि कांग्रेस को क्या लाभ हानि हुआ और आगे की रणनीति क्या होगी। आयुषी, बिल्कुल अश्विनी, आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, क्या कुछ स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि सभी दल खुश रहे। इसके अलावा अश्विनी, मेरे को याद आता है कि कल जब एनडीए की बैठक चल रही थी तो लगातार एक्स प्लेटफॉर्म पर अलग अलग देशों के
अध्यक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जा रही थी। अब क्योंकि 9 जून को 6 बजे जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, उसमें भी कई ग्लोबल लीडर्स पहुंच सकते हैं। हाँ बिल्कुल आयुषी, 5 अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है और बीते 2 शासनकाल जो हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी बिम्स्टेक और सार्क के देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया था। इस बार भी इसमें नेपाल है, अब बांग्लादेश है, श्रीलंका है, कुछ और देश हैं जिनको न्योता दिया जा चुका है। कुछ राष्ट्राध्यक्षों की ओर से कन्फर्मेशन आ गया है जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके अलावा भी जो पड़ोसी देश हैं, इसके अलावा भी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई संदेश भेजे हैं, जिसमें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का उल्लेख है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा अश्विनी, क्योंकि तमाम मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे, मुझे G20 वाली दिल्ली की तस्वीर याद आती है कि किस तरह से दिल्ली को बहुत खूबसूरत सजाया गया था और तब भी कई मेहमान पहुंचे थे। हालांकि इस बार इवेंट थोड़ा अलग है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी एक्शन होता है एक मेगा इवेंट के तौर पर उसको मनाया जाता है। क्या वही एक बार दिल्ली की तस्वीरें फिर से नजर आएंगी जब प्रधानमंत्री वापस से शपथ लेंगे? देखिए आयुषी, G20 जो था वो एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था, जिसमें दिल्ली को नहीं, जहाँ जहाँ G20 की बैठकें हुई, देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकें कराई गई, पहला प्रयोग किया गया था ताकि जो बाहर के देश हैं उनके आने वाले प्रतिनिधि भारत के अलग अलग विविध रूपों से रूबरू हो सकें, उन्हें देख सकें। तो उन अलग अलग जहाँ जिन जिन शहरों में वो गए, उन शहरों को सजाया गया था। यहाँ दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह होना है और ये भारत का राष्ट्रीय पर्व की तरह एक होगा कि 18वीं लोकसभा के लिए प्रधानमंत्री चुने जाने हैं, उनकी शपथ होनी है। इसके निसंदेह भाजपा के लिए, एनडीए के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके पदाधिकारी और नेताओं के लिए एक बड़ी बात होगी। इसके अलावा देशवासियों के लिए भी कि उन्हें एक बार, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, इसके लिए बड़ी तैयारी होगी। उसके लिए ये जो बैठक आज JP नड्डा के आवास पर चल रही है, इसी में शपथ ग्रहण समारोह को किस तरह भव्य रूप दिया जाए, उसकी तैयारी भी इस बैठक में हो रही है। बिल्कुल अश्विनी, नजर आप बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।